मशरिक़ वस्ती में कशीदगी फिर बढ़ गई। ईरान के मुख्तलिफ शहर फिर धमाकों से गूंज उठे। जजीरा कशम पर मुतादिद मिसाइल हमले हुए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी, बताया कि ईरान की फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया। जजीरा कशम के मुख्तलिफ मकामात पर 10 से 11 मिसाइल आकर गिरे। ईरानी सुबह हरमज़गान में ताज़ा हमले में एक शख्स शहीद और 2 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब कुवैत की सरहदी चौकियों और ऑयल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमला हुआ। हमले में फील्ड पर मौजूद एक कारकुन जख्मी हो गया। कुवैती वज़ीर दिफा ने हमले की तस्दीक कर दी। कुवैती हुक्काम ने ड्रोन हमले को मुजरिमाना कार्रवाई करार दे दिया। पासदाराने इनकलाब का आबना हरमुज़ बंद रखने का ऐलान, कहा कि अमरीकी मुदाखलत तक कोई जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। आबनाए हुर्मुज़ जहाज़ों की आमद और रफ्त के लिए खुली है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर का भी रद्द अमल सामने आ गया। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ 1 दर्जन जौहरी बमों से ज़्यादा अहम है। ईरान हर कीमत पर आबनाए हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। ईरान ने डील पर रजामंदी भी जाहिर कर दी थी। ईरान ने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर भी इत्तफाक कर लिया था, लेकिन अचानक ईरान की जानिब से जहाज़ पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इंकशाफ, ईरानी क़यादत को बीमार ज़हनियत के हामिल लोग करार दे दिया। बोले कि हमने जवाब में गुज़िश्ता रात ईरान पर बदतरीन बमबारी की। अमरीका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। ईरान के मुख्तलिफ शहर फिर धमाकों से गूंज उठे। जजीरा कशम पर मुतादिद मिसाइल हमले। ईरानी मीडिया की तस्दीक, गवर्नर कशम ने कहा कि ईरान की फौजी तंजीबात को निशाना बनाया गया। जजीरा कशम के मुख्तलिफ मकामात पर 10 से 11 मिसाइल आ गिरे। हमले में जानी नुकसान की इतलात नहीं मिली। वाशक के इलाके माशकेल में बुज़दिल दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर हमला। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 मजदूर शहीद हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहीद होने वाले मजदूरों में मोहम्मद बिलाल, महद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल शामिल हैं। तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हजीमत के बाद बुज़दिल दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिक में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत बोले कि मासूम शहरियों और मेहनतकश मजदूरों को निशाना बनाना खुली बर्बरियत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। इंसानियत सोच जराइम में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़्म को हरगिज़ मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी मजम्मत, कहा कि शहीद मजदूर पाकिस्तानी और हमारे भाई थे। दहशतगर्दों को माफ़ी नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान में पाक फौज, एफसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सरान तंगी में ताज़ा कार्रवाई के दौरान मज़ीद 4 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 109 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। शोहदा के खून का बदला लेना इंतहाई संजीदा मामला है। अमरीका और इसराइल ने जुल्म किया, फैसला कुन सज़ा की सूरत में जवाब देना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीका और इसराइल से मुताल्लिक़ सख्त बयान। कहा कि आबना हरमुज़ की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। ये कौमी सलामती और मुल्की मफादात के लिए अहम दिफाई असासा है।
खित्ता तबाही के दहाने पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी में तशवीश की लहर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ताहिर हुसैन अंदराबी के मुताबिक हालिया वाक़यात खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बायस बन रहे हैं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। सऊदी अरब ने हमले इलाकाई सलामती के लिए ख़तरा करार दिए। लबनानी वज़ीर आज़म का उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर से इजहार यकजहती। अमाराती, कुवैती और कतरी वज़ीर दिफा ने कहा कि तेहरान मुसलसल दुश्मनी का तर्ज़ अमल इख्तियार करने पर बज़िद है। ओमान का ईरानी सफ़ीर के सामने शदीद एहतजाज। ईरान और ओमान के दरमियान बहरी सलामती और जहाज़ रानी पर अहम मुशावरत। ओमान की आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए 2 अलग राहदारियों की तजवीज़। बैनुल अक़वामी जहाज़ों के लिए जनूबी रास्ता खोलने की तजवीज़। शुमाली राहदारी के इस्तेमाल को ईरान की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने की सलाह। मुजवज़ा मनसूबे में टोल या इजाफी फ़ीस न लेने की तजवीज़ भी शामिल। सलामती कौंसिल में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी मंदूब ने इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। बहस का जवाब मुस्तरद। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार दिया। मगरबी ममालिक पर सियासी मकासद के लिए सलामती कौंसिल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ भी खबरदार कर दिया। को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता फरमाया है कि हम जो नवी OIC कॉन्फ्रेंस है, 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ख़वातीन की OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पहली दफ़ा पाकिस्तान के हिस्से में आई है और ये 57 जो रुकन ममालिक हैं OIC के, उनकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें शमूलियत होगी। इस्लामाबाद में OIC की नवी वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन कल से शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आज तकनीकी इजलास हो रहा है। वज़ीर आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। पाकिस्तान सदारत की जिम्मेदारी अहसन अंदाज में निभाएगा। बोलान में मच के करीब मजदा और मिनी ट्रक में तसादुम। पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक। हादसे के बाद कौमी शाहराह बंद। दोनों जानिब गाड़ियों की तवील कतारें। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सिंध से था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।